जय वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे में स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण यानी केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 5 जो क्लास 10 का है उसको हम जानेंगे। उसमें आज का जो हमारा होगा वो पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 के अंदर हम डोबेराइनर के सभी चीज़ों को जानेंगे कि डोबेराइनर का तिर्यक था क्या और डोबेराइनर क्या दिया था और डोबेराइनर का सिद्धांत क्या था। सभी चीज़ों को जानेंगे बहुत ही विस्तारपूर्वक। देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी को समझेंगे, लेकिन ये अलग पार्ट रहेगा इसका। मेंडलीव की आवर्त सारणी हो गया है और न्यूलैंड के अष्टक है, उसके अंतर्गत हमारा है डोबेराइनर का तिर्यक। तो डोबेराइनर के तिर्यक को हम आज समझेंगे। ठीक, तो आइए डोबेराइनर के तिर्यक को समझते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं डोबेराइनर के तिर्यक क्या थे, फिर उसके बाद में हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले डोबेराइनर का तिर्यक क्या था। डोबेराइनर के तिर्यक के अनुसार किसी तिर्यक में पाए जाने वाले, तिर्यक में से होता 3, यानी किसी तिर्यक में पाए जाने वाले पहले क्या है, पहले तिर्यक में 3 होता है तो 3 कॉलम होंगे, यानी पहला और तीसरा। पहले और तीसरे तत्वों के जो परमाणु भार है, पहले और तीसरे के जो क्या है, तत्वों के जो परमाणु भार का औसत है वो दूसरे तत्वों के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी कॉलम है, जैसे ए या एक कॉलम है, ठीक, एक कॉलम ये एक कॉलम ये, कितना कॉलम हुए, 2, 1, 3 कॉलम हो गए। तो पहले और तीसरे के तत्वों का जो परमाणु भार है दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ठीक, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का जो औसत है वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो आइए इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए डोबेराइनर का तिर्यक, ठीक, डोबेराइनर का तिर्यक। तो इसमें देखिए सेट 1, सेट 2, सेट 3 है, तीन हम लिए हैं, उसको हम सभी को फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। तो देखिए तत्व हमने क्या लिया, कैल्शियम, स्ट्रेटियम, बेरियम 3 लिया है। तो कैल्शियम का जो परमाणु भार 40 होता है, स्ट्रेटियम का परमाणु भार 87.5 होता है और बेरियम का जो परमाणु भार होता है 137 होता है। तो डोबेराइनर के तिर्यक क्या था कि पहले और दूसरे तत्व के परमाणु भार का जो औसत है वो दूसरे वाले परमाणु भार के बराबर, लगभग बराबर होता है। तो देखिए तो कैल्शियम और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत, तो कैल्शियम और बेरियम का जो परमाणु भार का औसत हो दूसरे वाले परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी कैल्शियम और बेरियम को जोड़ेंगे तो देखिए 137 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 177। कितना हो जाएगा, 177 हो गया। अब मतलब औसत निकालने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 2 से भाग। तो जब 2 से भाग देंगे तो ये जो हमारा आएगा वो आएगा 88.5 आएगा। तो देखिए ये कितना 87.5 है, ये क्या 88.5 है। तो लगभग, मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट वही आएगा लेकिन लगभग में आएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ले लेते हैं सेट। उन्होंने तिर्यक में 3 दिया था, 1, 2, 3 सिद्धांत दिए थे। देखिए क्या, दूसरा तत्व परमाणु भार, तत्व क्या, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है 7। पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है 39। तो पहले और तीसरे का परमाणु भार के औसत के, पहले और तीसरे का जो परमाणु भार है का औसत है वो दूसरे वाले परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। तो देखिए 7 और 39 को जोड़ेंगे, तो 7 और 39 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46 और 46 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो देखिए पहले और तीसरे का जो परमाणु भार का जो औसत है दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो ये उनका क्या था, तिर्यक था। अब देखिए सेट नंबर 3, सेट उनका तीसरा था तत्व परमाणु भार। क्लोरीन का जो परमाणु भार 36.5 होता है और ब्रोमीन का जो परमाणु भार होता है 80 होता है और आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो 127 होता है। ठीक, अब पहले और तीसरे का जो परमाणु भार का जो औसत है तो देखिए 36.5 और 127 और 36.5 और 127 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 127 और 6 33, 133 और 30 कितना, 133 और 30 163, यानी 163.5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं 127 और 36.5, ठीक, 5 और 7 6 13 के 3 और 2 3 5 1 6 और 163.5 आ गया। अब 163.5 का मैं क्या निकालना, औसत, तो 163 को भाग देंगे 2 से, तो 163 को जब 2 से भाग देंगे तो ये क्या हमारा आएगा 81.5 आएगा, 25 आएगा, जो कि देखिए ब्रोमीन यानी दूसरे वाले तत्व के लगभग बराबर है। ठीक, परमाणु भार के लगभग बराबर है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 87.5 इसका है, 23 इसका, 80 इसका है। देखिए यहाँ पर 87.5 इसका है, 23 इसका है और जो 80 इसका परमाणु भार है, यानी स्ट्रेटियम का परमाणु भार 87.5, सोडियम का परमाणु भार
23 ब्रोमीन का परमाणु भार 80, यानी इसके पहले दूसरे तत्व का जो परमाणु भार का औसत दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ठीक, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।